उधर बरेली में मुहर्रम पर एक हिंदू युवक की हत्या का मामला बवाल बढ़ रहा है। उसको लेकर वहां बुलडोजर एक्शन भी हुआ। इसमें अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। मुहर्रम में पत्थरबाजी करने वाले 10 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। मृतक तेजपाल के पिता का बड़ा बयान आया है। कहा, मेरे बेटे को मस्जिद में ले जाकर सिर कुचलकर मारा। इस मामले में जानकारी देते हुए मृतक तेजपाल के पिता हीरालाल ने बताया कि नए रास्ते से परंपरा बना रहे थे। ये रोका गया तो पत्थरबाजी करने लगे। उनके बेटे को उठाकर मस्जिद में ले गए, जहां पर उसकी पिटाई की गई। सिर पर पत्थर और ईंट से हमला हुआ। अब उपचार के दौरान बेटे की मौत हो गई। लगभग 150 लोग थे। किसी पर डंडे थे, किसी के हाथ में लाठी थी। मस्जिद में मेरे बेटे को मारा और फिर बाहर फेंक के फरार हो गए। फायरिंग करते हुए तेजपाल मेरा बेटा था। उन्होंने कहा, फायरिंग करते हुए लोग निकल गए। 26 साल उसकी उम्र थी। जिस तेजपाल की इस पूरे प्रकरण में मौत होगी, उनकी मां हमारे साथ हैं। माता जी, बताइए कि क्या हुआ था उस रात में, क्या कुछ किया है? उससे पहले और मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग चक रहा, घबरा रही हैं आराम से। हिंस हो रहा था मेरा बच्चा। अपनी भाषा में बोलो, घबरा मत बोलो। हिंसा ले गए थे, ले जाकर मस्जिद से मार रहे थे। हमें पता भनक पड़ी तो हम दोनों माँ बेटी भाग के गए थे। तो हमें घुसने नहीं दे रहे थे। आधे पैर मोट पाए मूड उसका मस्जिद में कहा, हमें नहीं पता। तो हम माँ मैंने छीन नहीं थे। तो हमारे डंडा लाठी मारी थी। बहुत देर में छोड़ा हमारा बच्चा, मरता हुआ छोड़ा था। और अब भैया कोई पता ना किस तरीके से, क्या घर में घुस? मेरे भाई लेटा था, हम सब सारे लोग घर में लेटे थे। जब हमें भनक पड़ी तो हम गए थे, तो सारे लोगों ने हमें डंडा लाठी से मारा था। हमारा भाई भी इधर बंद करके मारा था मस्जिद में। फिर हमारे भाई को उठाने चले थे तो सारे लोग बंदूक गोली लेके हमारे सीने पे चले गए थे और हमें कुछ नहीं होश था, हम बेहोश हो गए थे। कितने लड़के थे? बहुत सारे लोग थे, कम से कम 150-200, और हमें नहीं पता। रिश्तेदार भी बुला लिए थे उनने। मुहर्रम से 3 दिन बाद उसने हमला किया था। हमारे भाई को कुछ भी नहीं पता था, उठा के ले गए थे। जब हमें भनक पड़ी तो बस हो गए थे हमारे भाई, इनसे उठा के ले गए थे। जब हमें भनक पड़ी तो हम सारे लोग उठ गए। बरेली में हालात काबू में है, ऐसा कह रहा है प्रशासन का। इस केस में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरेली के एसएसपी ने आज तक से इस पूरी घटना को लेकर बातचीत की। बताइए सर, किस तरीके से उसमें कार्रवाई की गई है और किस जो वहां पर एक्शन हुआ है, जो घर गिराए गए हैं, उसके पीछे और आगे आप कैसे इसमें करने वाले? थाना शाही में गौसगंज गांव में जो रात्रि में घटना घटित हुई थी, उसमें हम लोगों ने 2 एफआईआर पंजीकृत की थी। एक जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से एफआईआर ली गई थी। उन लोगों ने 307 का मुकदमा लिखाया था, जो अब मर्डर की धाराओं में तरमीम हो गया है। उसके साथ साथ पुलिस टीम जो वहां पे गई थी, तत्काल सूचना मिलने पर उनकी तरफ से भी एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी। वो भी गंभीर धाराओं में 7 CL एक्ट में पंजीकृत की गई थी। कुल इसमें टोटल 50 एक्यूज हैं जो नामजद अभियुक्त हैं। उनमें से हम लोग 35 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। 2 अभियुक्तों के ऊपर आज 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था बख्तावर अली, उसके द्वारा इसमें अहम रोल प्ले किया गया था। उसके 2 लड़के हैं जिनके ऊपर आज मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया। इसके साथ साथ इन अभियुक्तों का हम लोगों ने पूरा डेटा निकाला है कि किस प्रकार से ये इतनी गंभीर घटना इन्होंने की, तो इनका बैकग्राउंड क्या है। उसमें 10 लोग ऐसे थे जिनके घर सरकारी जमीन पे या ग्राम समाज की जमीन पे अतिक्रमण करके बनाए हुए थे। तो एसडीएम साहब, राजस्व और पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उस अतिक्रमण को गिराया गया है। इन लोगों का हम लोग ये भी डेटा निकाल रहे हैं कि इनके परिवार में कितने लाइसेंसी शस्त्र हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी परिवार के किसी सदस्य के नाम पे लाइसेंसी शस्त्र लिया हुआ हो, उसका आपराधिक इतिहास हो। सभी 50 अभियुक्तों का, उनके परिवार का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है कि